मित्रों, जय जय मेरी। नाम रुद्रशिव मिश्रा है। लखनऊ से मैं बोल रहा हूँ और मैं रिटायर्ड पत्रकार हूँ और 40 साल हमने विभिन्न राष्ट्रीय अखबारों में काम किया है। और जब से जेएमबीडी कंपनी बनी है तब से इससे हमारा जुड़ाव है। हमारी वाइफ की आईडी इसमें लगी हुई है और उसी पे परचेजिंग लगातार होती थी और प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते थे हमें और इसी वजह से सारे प्रोडक्ट हम यूज करते हैं। अब इधर एक जब से रिटायर हुआ हूँ तब से मैं इसको फुल टाइम कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज हम इसी पे जो अपने प्रोडक्टों पे कैशबैक होता है और ये क्यों किया जाता है, डुप्लीकेसी को रोकने के लिए मेन पर्पज है इसको। जो कैशबैक होता है ये डुप्लीकेसी रोकने के लिए किया जाता है। तो इसी पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। तो बहुत सारी कंपनियां बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाती हैं, लोग यूज भी करते हैं। लेकिन कहीं पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वो अपनी डुप्लीकेसी रोक पावे। इसलिए बाज़ार में बहुत सारे डुप्लीकेट प्रोडक्ट की भरमार होती है। कोई भी बड़ी कंपनी होती है, नाम बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसकी डुप्लीकेट प्रोडक्ट बहुत बाज़ार में आ जाते हैं। तो हमें स्टोर्स से जब हम लेते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि वो ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट। तो ऐसा कोई अम, अ, वो नहीं बनाए, मैकेनिज्म नहीं बना है जिसकी वजह से डुप्लीकेसी रोकी जाए। लेकिन जो जेएमबीडी कंपनी है ये डुप्लीकेसी रोकने के का ही काम करती है कि उसके प्रोडक्ट की कोई डुप्लीकेसी ना हो सके। धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो ये काम आगे बढ़ता जाएगा, इससे लोग जुड़ते जाएंगे और धीरे धीरे डुप्लीकेसी खत्म होगी। तो एक यहाँ पे हम लेते हैं अपने कंपनी के जो प्रोडक्ट होते हैं, उनके 3 रेट होते हैं। ये बीडी प्रोडक्ट रेट इसके 3 रेट होते हैं। पहला एमआरपी। एमआरपी से सारे लोग परिचित हों, सारे प्रोडक्ट एमआरपी पे ही बाजार में उपलब्ध होते हैं। कंपनी ने एक अपने सारे प्रोडक्ट का अलग अलग हिसाब से एक सेलिंग प्राइस तय कर रखा है, एसपी, सेलिंग प्राइस, इसको हम एसपी बोलते हैं। ऐसे ही ये मेडी के सारे प्रोडक्टों में एक बिजनेस वैल्यू रेट होता है, बिजनेस वैल्यू। तो इसी पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले एमआरपी को लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए हम एक प्रोडक्ट लेते हैं ग्रीन टी। ये ग्रीन टी है, ठीक है। इसकी एमआरपी है 775 रुपया, ठीक है, 775 रुपये। और जो हमें इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो है 425 रुपया। तो जब कोई यहाँ रजिस्टर्ड हो जाता है, कंपनी में कोई अपना रजिस्ट्रेशन करा लेता है, तो उसको ये जो 775 का प्रोडक्ट है वो 425 रुपये का मिलता है। तो एक तरह से 350 रुपये का प्रॉफिट उसको हो जाता है। अब ये बिजनेस वैल्यू क्या बला है, इसे समझने की जरूरत है कि जेएमबीडी बिजनेस वैल्यू क्या बताती है। तो इस जो प्रोडक्ट है इसकी बिजनेस वैल्यू है 200। अब ये कंपनी जो है अपने जो ग्राहक हैं, जो रजिस्टर्ड ग्राहक हैं, उनको एक कैशबैक करती है। कैशबैक के लिए कंपनी ने स्लैब बना रखे हैं,
6% से 22% तक इसके अलग अलग स्लैब होते हैं। और जब कोई आता है कंपनी में रजिस्टर्ड होता है तो उसको ये वाला स्लैब मिलता है 6% का। तो उसको ये जो बीवी है इसका 6% जो भी ग्राहक आएगा लेगा किसी स्टोर से तो उसको 775 के बजाय 425 का मिल जाएगा। और ये 200 रुपये का जो है उसको कैश बैक आएगा। तो 6% का रुपये 12 रुपये हो गया, 12 रुपये ये उसको कैश बैक आएगा। लेकिन कैसे आएगा? ये आपके जो लेजर है कंपनी में, आपका जो लेजर है उसमें 12 रुपये क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन ये तब आएगा जब ये 500 रुपये हो जाएगा। जब आप आगे प्रोडक्ट लेते रहेंगे तो बिजनेस वैल्यू जनरेट होती रहेगी। जब ये 500 रुपये हो जाएगा तो ये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसीलिए जब कोई रजिस्टर्ड होता है तो उससे 3 चीज़ें मांगी जाती हैं। नंबर 1 बैंक अकाउंट, नंबर 2 आधार, नंबर 3 पैन। ये 3 चीज़ें मांगी जाती हैं। और मोबाइल नंबर तो ऑटोमेटिक होता है, मोबाइल नंबर। तो इसीलिए 3 चीज़ें मांगी जाती हैं कि जब आप परचेजिंग करोगे लगातार तो ये आपको कैशबैक होता है। अब ये कैशबैक होता क्यों है, इस पे चर्चा करते हैं। कैशबैक, अब जैसे हमने पहले चर्चा की कि तमाम सारी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ तमाम सारे अच्छे प्रोडक्ट बनाती हैं। लेकिन जो डुप्लीकेसी है वो रुकती नहीं। तो इस वजह से ग्राहक को पता ही नहीं चलता है वो डुप्लीकेट सामान ले रहा है कि ओरिजिनल ले रहा है। तो वहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम बना नहीं देश में कि कोई डुप्लीकेसी रोकने का। बस ये एक धरपकड़ कभी होती, कभी कुछ पकड़ लिया गया, अखबारों में आ गए, छप गया, बस ऐसे ही होता। लेकिन जेएमबीडी ने शुरू से ही, क्योंकि अभी जेएमबीडी बहुत पॉपुलर नहीं है, धीरे-धीरे पॉपुलर हो रही, एक समय बाद बहुत पॉपुलर हो जाएगी, तो इसके भी जो प्रोडक्ट हैं वो ब्रांडेड हो जाएँगे, तो लोग इसकी भी डुप्लीकेसी करने का प्रयास करेंगे। इसलिए कंपनी ने शुरू से ही इसमें एक अपना प्रावधान बना रखा है कि वो डुप्लीकेसी रोकेगी। कैसे रुकेगी? अब मान लीजिए कंपनी ने 1 लाख ये ग्रीन टी निकाली, ये ग्रीन टी था। 1 लाख ग्रीन टी निकाली। अब इसमें किसी स्टोर में 5,000 चली गई, किसी में 1,000 चली गई, किसी में 3,000 चली गई। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट है वो सारे स्टोरों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। या मान लीजिए 30,000 प्रोडक्ट कंपनी पे के पास ही रखा हुआ, ठीक है? तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो स्टोरों में अलॉट हो गया है, अब जैसे हम मान लीजिए वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं कंपनी में, हमने कहीं किसी के माध्यम से हमने रजिस्ट्रेशन लिया है और हम किसी स्टोर पे जाते हैं और यहाँ से हमने एक ग्रीन टी ली, तो हमें ये 425 रुपये में मिल जाएगी। और ये जो बिजनेस वैल्यू 200 रुपये है, 200 रुपये का 12 रुपये हमारे खाते में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक। अब कंपनी के पास ये पूरा रिकॉर्ड है कि हमने कितने स्टोर में कितना माल भेजा है और किस स्टोर से किसके पास ये कौन रजिस्टर्ड व्यक्ति सामान लेके जा रहा है। अब मान लीजिए हम रजिस्टर्ड हैं और हमें कोई दुकानदार या स्टोर मालिक डुप्लीकेट सामान देता है, तो क्योंकि कैशबैक आना है तो कैशबैक आएगा नहीं। अगर वो अपनी तरफ से करता है तो वो अपने अकाउंट से करेगा, जेएमबीडी के अकाउंट से करेगा नहीं। क्योंकि जो भी पैसा ट्रांसफर होता है वो जेएमबीडी के अकाउंट से ट्रांसफर होता है। इसलिए पूरी पारदर्शिता रहती है कि आपके खाते में पैसा ट्रांसफर होना है तो इसका मतलब ये शुद्ध प्रोडक्ट है। इसीलिए कंपनी ये अपना सिस्टम लाई है कि हम लोगों को पैसा भी वापस देंगे। इसी के ज़रिए लोगों को जो ट्रेडिशनल मार्केट है जिसमें उनको कभी कोई पैसा वापस नहीं आता है, सदैव जो
ग्राहक से पैसा लिया ही जाता है, लेकिन कंपनी ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसके ज़रिए हम प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे खाते में पैसा आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि शुद्ध प्रोडक्ट, जो हमने शुरू में चर्चा की कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट में बहुत गड़बड़ प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को भी बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। तो इसलिए कंपनी शुद्ध प्रोडक्ट दे रही है और उसके बदले कैशबैक भी दे रहे हैं। इसी से धीरे-धीरे लोग अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। जय जय एमबीडी।